मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मां नर्मदा के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के प्रबंधन के लिए अमरकंटक विकास प्राधिकरण गठित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मां नर्मदा की परिक्रमा करने वालों को भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अहम फैसले लिए हैं। कौन से फैसले लिए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश के विकास को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी के समग्र विकास को लेकर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम मोहन यादव ने इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं। अमरकंटक विकास प्राधिकरण गठित किया जाएगा। नर्मदा के उद्गम स्थल से दूर सैटेलाइट सिटी विकसित की जाए। भविष्य में बसाहट के दौरान सीवेज नर्मदा नदी में न मिले। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग हो। नर्मदा के आसपास चलने वाली गतिविधियों पर सैटेलाइट से नजर रखी जाए। नर्मदा नदी के तटों के आसपास मांस मंदिरा का उपयोग नहीं हो। नदी में मशीनों से खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश। नर्मदा के जल को निर्मल और प्रवाह को अविरल बनाए रखने के निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मां नर्मदा नदी को लेकर कार्य योजना बनाने के उद्देश्य से आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके, मुख्य सचिव वीरा राणा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मां नर्मदा श्रद्धा, विश्वास और आस्था का केंद्र। नर्मदा केवल नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर। सरकार मां नर्मदा के समग्र विकास को लेकर संकल्पित। ओमकारेश्वर के ममलेश्वर मंदिर के उन्नयन के लिए कार्य योजना बनी। केंद्र सरकार और एएसआई से चर्चा के निर्देश। मां नर्मदा के समग्र विकास के लिए ये पहली बैठक। नवंबर के दूसरे सप्ताह में फिर समीक्षा की जाएगी। परिक्रमा पथ पर होम स्टे, भोजन व्यवस्था, जीआईएस, ड्रोन सर्वे के जरिए नर्मदा नदी के दोनों ओर को चिन्हित किया जाए। क्षेत्र के संरक्षण के लिए विभिन्न विभागों की ओर से संयुक्त रूप से योजना तैयार की जाए। परिक्रमा पथ विकसित करने की दिशा में कार्य किए जाएं। स्थानीय स्तर पर इंफॉर्मेशन सेंटर विकसित किए जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम मोहन यादव की मंशा है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिल सके। नर्मदा नदी के दोनों ओर लगाए जाएं सागौन और जड़ी बूटियां। नदी के दोनों ओर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाए। नर्मदा नदी में मिलने वाले रसायनों को रोकने में मदद मिलेगी। वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र के विशेषज्ञों को जोड़ा जाए। भूगर्भ की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को संरक्षित किया जाए। दरअसल अमरकंटक से शुरू होकर खम्पात की खाड़ी में मिलने वाली नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में 1079 किलोमीटर लंबाई है। नर्मदा नदी के किनारे एमपी के 21 जिले हैं, 67 तहसीलें, 1138 गांव और 1126 घाट हैं। नर्मदा नदी किनारे 430 प्राचीन शिव मंदिर हैं और 2 शक्तिपीठ विद्यमान हैं। इसके साथ ही कई स्थान और घाटों के प्रति जन सामान्य में पर्याप्त आस्था और मान्यता है। बैठक में मंत्रीगण और अधिकारियों ने भी सुझाव दिए हैं। ब्यूरो अनादि टीवी।